और चलिए अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार को लेकर के सुनिए। उत्तर प्रदेश श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री अनुराग यादव जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डॉक्टर जीके गोस्वामी जी, 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में उपस्थित इस न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी हमारे विशेषज्ञगण, फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथि, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। तीसरे सत्र में संस्थान में प्रवेश तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यहां तीसरे सत्र को भी प्रारंभ कर चुका है। पिछले 2 वर्ष की उपलब्धि इस संस्थान के लिए आगे बढ़ने की एक सुदृढ़ नींव को प्रदान करता है। आज की आवश्यकता नहीं, याद रखना, जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है। और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई हैं। वैदिक और पौराणिक ज्ञान है, ये किसी न किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नयापन आया है, उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती है, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए, आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपकी विकास की यात्रा को बाधित कर देगा, और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा, और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में
नेमिसारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88,000 विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा कर रही थी, मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला वो कितना पुराना है।